मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। अपना कान मेरी ओर लगाकर, मेरा गढ़ी मेरी चट्टान बन। अपना कान मेरी ओर लगाकर, मेरा गढ़ी मेरी चट्टान बन। अपने नाम से मेरी अगुवाई कर, और आगे आगे ले चल मुझे। अपने नाम से मेरी अगुवाई कर, और आगे आगे ले चल मुझे। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा ले। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा ले। अपने मुख का प्रकाश मुझ पर दे, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। अपने मुख का प्रकाश मुझ पर दे, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े।
घबरा कर कहा था, मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हूँ। मैंने तो घबरा कर कहा था, मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हूँ। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब यहोवा ने मेरी सुन लिया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब यहोवा ने मेरी सुन लिया। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। अपने धर्मी होने के कारण, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सका। मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस विषय की ओर ध्यान देंगे। आपने कई दफ़े इस स्थान से परमेश्वर के वचनों को सुना होगा कि किस रूप से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और रचना करने के पीछे उद्देश्य क्या था। लेकिन आज मैं कुछ बातों को अपने भाइयों को, जो मेल हैं, जो नर हैं, उनके विषय में उन्हें उत्साह देना चाहता हूं कि हम अपनी जवाबदारी को बखूबी अपने परिवार में हम निभाएं। आइए परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए क्या बातों को प्रकट करता है उसकी ओर हम लोग दृष्टि डालें। उत्पत्ति 1 उसका 26 वचन को हम लोग सुनेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का एक प्लान था कि वो मनुष्य के परिवार को बनाए, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की संस्कृति और उसका कल्चर और उसका मॉरल और वैल्यू को जगत जान सके। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की मनसा को यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की चाहत यह है कि इस पृथ्वी का मनुष्य जाने कि क्यों उसने मनुष्य के परिवार की यहाँ पर रचना की। परमेश्वर चाहता था कि हूबहू जैसे उस स्वर्ग का, परमेश्वर के स्थान का जो कल्चर है, वहाँ की वैल्यू और मनोदशा को हम मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर इस जगत में बताना चाहता था। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि ये एक प्रकार से परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के राज्य के, समाज के, सोसाइटी के लोगों को परमेश्वर दर्शाना चाहता था कि मेरा समाज किस रूप से है। इसका मतलब नर और नारी को इस राज्य में आकर ये प्रकट करना था कि परमेश्वर का नेचर, उसका स्वभाव कैसा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली इज द मेल।
मनुष्य जाति का जो आधारशिला है, या फिर आप कहें नींव या फाउंडेशन जो है, वो नर है मेरे प्रियो, वो मेल है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आज पृथ्वी पर 7.8 बिलियन लोग हैं, पूरे संसार में इतने लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से केवल एक व्यक्ति को परमेश्वर ने माटी में जाकर माटी से उस व्यक्ति को बनाया, सृजा। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कभी वापस मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर फिर से वापस माटी के पास नहीं आया। मेरे प्रियो, नारी जो है वो माटी से नहीं बनाई गई, लेकिन नर जो है उसे माटी से बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति का फाउंडेशन को इस पृथ्वी पर रखने जा रहा था। कोई भी चीज, जिस भी चीज का आप निर्माण करें, आपको निहायत जरूरी है कि उस चीज का पहले फाउंडेशन तैयार होता है, उसके बाद आप उसके ऊपर इमारत और कितने ऊंचाई में भी टावर आप खड़े कर सकते हैं। हर एक चीज़ों का एक ढांचा तैयार किया जाता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही पहला वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी था, लेकिन मनुष्य जाति के लिए एक फाउंडेशन को रखना था, इसलिए परमेश्वर ने नर को बनाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कोई भी इमारत बगैर नींव की नहीं बनाया जा सकता, और सिर्फ नींव, एक ही नींव डाला जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी इमारत को बनाने के लिए 2 नींव की जरूरत है। मेरे प्रियो, नर जो है परमेश्वर की ओर से चुना हुआ मनुष्य जाति का नींव है, फाउंडेशन है, जिसे मुझे और आपको जानना जरूरी है। और ये नींव ऊपर नहीं होता, लेकिन नीचे बॉटम में होता है। संसार ने मुझे और आपको सिखाया है कि मेल इज द हेड ऑफ हिज फैमिली, कि जो नर है वो अपने परिवार का सिर है कहा गया। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप हेड नहीं, अपने परिवार के हेड नहीं, लेकिन हम बॉटम हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, बॉटम ही वो है जो अपने परिवार का बोझ उठाता है। मेरे प्रियो, हमें यही शिक्षा दी गई है कि हम लोग हेड हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 1 साल पहले जब मैं दुबई गया था, वहाँ एक खूबसूरत और वर्ल्ड का फेमस टावर था जिसका नाम बुर्ज खलीफा था। उसे देखने की मेरी इच्छा थी, चाहत थी कि मरुस्थल में एक इतना विशाल काय ये टावर कैसे बना। उसे मैंने केवल टीवी में देखा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरी चाहत को मैं जब वहाँ पर देखने के लिए मैं गया, मेरे प्रियो, वहाँ पर देख उस विशाल काय टावर को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया कि किस बखूबी रूप से उसकी रचना की गई। और उसको मैं देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। हजारों लोग वहाँ पर कैमरा और वीडियो कैमरा लेकर उस बिल्डिंग का फ़ोटो ले रहे थे। कोई टॉप का ले रहा था, कोई बीच का ले रहा था, कोई और अन्य स्थानों का फ़ोटो वो लोग सारे लोग ले रहे थे। मैंने भी उस स्थान में खड़े होकर, बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर मैंने अपना तस्वीर निकाला। लेकिन एक चीज़, बात पर मैं गौर किया मेरे प्रियो, जिस चीज़ का मैंने तस्वीर नहीं निकाल पाया, फ़ोटो, वो मेन चीज़ था, और वो था फाउंडेशन। मैं आश्चर्य में तो था कि इस रेत भरे स्थान में, जिस स्थान में माटी नहीं है, पूरा रेत रेगिस्तान है, वहाँ पर इतना बड़ा टावर बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब मैं उसके विषय में जाना तो मुझे ये पता चला कि ये बिल्डिंग यदि खड़ी है इतनी तेज हवाओं के बीच में, बारिश में, गर्मी में, अन्य परिस्थितियों में, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसका फाउंडेशन उसे संभाल कर रखता है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में मैं और आप, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के बाद एक फाउंडेशन रखा नर को। उसके द्वारा आपका और मेरा परिवार या इस पृथ्वी के जो मनुष्य जाति हैं
वो बनाए जाएं, वो खड़े किए जाएं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि नींव जो है वो कभी शिकायत नहीं करता कि लोग मेरा फोटो नहीं खींचते, लोग मुझे देखते नहीं, लेकिन वो अपने कार्यों को, अपने दायित्व को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है। वो 130 माले का, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ 100 के ऊपर वो स्टोरीज थे और इतना विशाल बिल्डिंग। मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि वो नींव, उसे कोई देख नहीं रहा, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो 130 माले के उस बिल्डिंग को संभाले हुए। आज कई एक पुरुष हैं जो अपने परिवार को संभाल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक चाहत है कि वे जाने, वो चाहते हैं कि मेरे परिवार के लोग जाने कि मैं उनके प्रति कितना चिंतित हूँ। उनके पास शिकायत है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे घर के लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं कि किस मुसीबत के साथ मैं इस घर को चला रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जो रियल मैन है, जो वास्तव में पुरुष है, जो वास्तव में नर है, वो किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे और हमको उस ओर ध्यान नहीं देना है कि कोई मेरी प्रशंसा, मेरे घर के लोग मेरी प्रशंसा कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन मुझे और आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक फाउंडेशन के रूप में जो पुरुष हैं उनको परमेश्वर एक नींव, एक पाया के समान इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हमारा मेंटालिटी ये है कि हम ये कहते हैं मैं इस घर का बॉस हूँ, मैं इस घर का हेड हूँ कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सही मायने में देखा जाए तो परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो नर हैं, जो पुरुष हैं, जो रियल में मैन है, वो परमेश्वर ने हमें आधार बनाया है कि हम अपने परिवार को एक दिशा दे सके। एक फाउंडेशन का कार्य मेरे प्रियो की उस पूरे बिल्डिंग को वो कंट्रोल में करके रखता है, वो संभाले रखता है। दुख, परेशानी, समस्याओं, आंधी तूफान आने के बावजूद वो बिल्डिंग केवल टिकता है तो केवल फाउंडेशन के द्वारा। मेरे प्रियो, जो रियल मैन है, जो वास्तव में पुरुष है, वो कभी भी अपनी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। लेकिन रियल मैन क्या करता है? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही वो देखता है कि मुझे कैसे मेरे परिवार को संभाले रखना है। मेरे प्रियो, मैं और आप उस फाउंडेशन के समान हैं जहाँ परमेश्वर मुझे और आपको रखा है। हम अपनी उस परमेश्वर की योजनाओं की ओर दृष्टि डालें। मेरे प्रियो, जो वास्तव में पुरुष है, नर है, वो अपने घर का एक अच्छा प्रबंध करता है। वो प्रबंध करते हुए अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वो कभी कुड़कुड़ाता नहीं, लेकिन वो उसे अपनी जवाबदारी जानकर वो अपने परिवार को एकत्रित करके संभाले रखता है। मेरे प्रियो, रियल मैन अपने घर का सही प्रबंध करने वाला है। और मेरे प्रिय भाइयों, हमारा काम अपने परिवार को ऊपर उठाए रखने का है। लोग आपकी प्रशंसा करें या ना करें, आपकी पत्नी आपको प्रशंसा करे या ना करे, आपके बच्चे ये पहचाने कि ना पहचाने कि मेरे पापा, मेरा पति किस रूप से हमारे घर का प्रबंध करता है, लेकिन मेरा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने घर को बैलेंस में और संगठित रखने के लिए हम लोग अपने कार्य को हम करते रहें। नींव कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, उसके पास कोई फोटो नहीं खिंचाता, लेकिन जो वास्तव में मनुष्य है, जो वास्तव में पुरुष है, वो किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं है। मैंने ऐसे कई फैमिली में विजिट किए हैं जहाँ पे लोग कहते हैं, जो पुरुष हैं वो कहते हैं मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार के लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं कि मैं किस दुख और मुसीबत के साथ मैं हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। उन्हें पहचान नहीं है, उन्हें कीमत नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, नींव का केवल यही काम है कि वो अपने परिवार का सपोर्ट करे और खड़े रहे। परमेश्वर ने आपको इसलिए नींव बनाया है क्योंकि वह जानता है कि आप अपने परिवार के बोझ को उठाने के योग्य हैं। नींव इमारत के सारे भार को संभाले रहता है। मेरे प्रियो,
किसी भी इमारत को हम देखते हैं, यदि उस इमारत में, यदि आपका जो घर है उस घर में यदि दीवार टूट जाए, कोई उस पर दोष नहीं लगाएगा। यदि आपके घर की खिड़कियां टूटी हो, कोई दोष नहीं लगाएगा। यदि आपके घर का छत टूटा हो, कोई आप पर दोष नहीं लगाएगा। आप यदि अपने घर के फ्लोर को पूरा तोड़ दें, कोई आपको दोष नहीं लगाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप देखते हैं, ये जानते हैं कि यदि आप और मैं किसी घर के फाउंडेशन में दरार को देखते हैं, क्रैक्स को देखते हैं, तो हम पर उंगली उठती है। हो सकता है आज इस वचन को बहुत सारे जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, बिल्डर्स हों, वो भी जो सुन रहे होंगे, उन्हें अच्छे भली भांति वो जानते हैं कि हमारे देश का नियम है कि आपके घर का दीवार टूट गया, आपको कोई गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कहेगी, उस पर उंगली नहीं उठाएगी। छत टूटा है, उंगली नहीं उठाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपके घर का जो फाउंडेशन है, जो दीवार है, जो नींव है, उसमें क्रैक आ गया है, वह तुरंत उस पर उंगली उठाया जाता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने इस पद पर, जो आप नींव के समान है, अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए मैं और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर देखें मेरे प्रियो, कि कहीं मेरे इस फाउंडेशन में दरार तो नहीं आ गया है। क्योंकि नींव का काम केवल एक ही है मेरे प्रियो, कि वो अपने परिवार को, उस घर को, उस दीवार को, उस छत को, उस विंडो को, डोर को वो संभाले रखता है और उसके भार को वो पूरा अपने ऊपर लिए रहता है। मेरे प्रियो, शैतान आपकी पत्नी के पीछे नहीं है, क्योंकि वो आपके घर की एक दीवार के समान है और आप और मैं जो पुरुष हैं वो फाउंडेशन है। शैतान हवा के प्रति इंटरेस्टेड नहीं था मेरे प्रियो। बाइबल में आप देखते हैं कि हवा उस शैतान का सामना करती थी, लेकिन शैतान को हम देखते हैं कि वो हवा से उसे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आप जो परमेश्वर ने आपको और मुझको जो नर के रूप में जो बनाया है, पुरुष के रूप में जो बनाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है मेरे प्रियो। क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण, परमेश्वर के राज्य के एक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं, उसके परमेश्वर के राज्य की इमारत के एक महत्वपूर्ण एक अंग हैं, भाग हैं। इसलिए शैतान हमारे घर की स्त्रियों के पीछे नहीं है। लेकिन आप और मैं एक चीज हम देखते हैं कि नरक की जो भी योजनाएं हैं वो केवल पुरुषों के लिए है। नरक की सारी योजनाएं केवल पुरुष के विरोध के लिए है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शैतान उस बाग में, वाटिका में आता था, हवा से बातें करता था, लेकिन वो हवा के पीछे नहीं था, लेकिन उसका जो परिवार था, उसका फाउंडेशन, नींव उसके पीछे था। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 3 उसका 6 और 7 में हम देखते हैं जो बातें शायद मैं कह रहा हूं, शायद आपको लगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको साबित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी घर की स्त्रियों के पीछे शैतान नहीं पड़ा है, लेकिन पुरुषों के पीछे पड़ा है। क्योंकि उसे मालूम है एक दफे यदि फाउंडेशन को हिला दिया जाए तो पूरा बिल्डिंग को गिराना आसान है। आज बहुत तेरे परिवार मेरे प्रियो टूट रहे हैं, लेकिन आज मुझे और आपको हमें जानना है कि शैतान का जो ट्रिक है उसे मुझे और आपको पहचानना है। हम यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति 3 उसका 6 और 7 में वचन क्या कहता है, देखिएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना दिए। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि जब हवा ने उस फल को देखा जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि इसे ना खाना, लेकिन शैतान ने हवा को बहकाया और उसका उद्देश्य था कि किसी भी रूप से हवा जो है
अपने फाउंडेशन तक इस कार्य को जो वो चाहता था उसे वो पूरा करे। लेकिन यहाँ गजब की बात यह है मेरे प्रियो, इस स्थान को मैंने हजारों बार पढ़ा है बाइबल में, लेकिन आज परमेश्वर एक नया प्रकाशन मुझे देता है। जब हवा ने उस फल को देखा, बाइबल कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। हवा ने उस फल को अपने हाथों में लिया, बाइबल बताती कुछ नहीं हुआ। हवा ने उस फल को तोड़ा, बाइबल बताती उसने उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ। उसने उस फल को लेकर चाबा, बाइबल बताती कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हवा उस फल को खाई, अंदर ली, बाइबल बताती कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उस फल को उसने डाइजेस्ट किया, पचाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंत में मेरे प्रियो, वो उस फल को लेकर फाउंडेशन के पास आई, जो उसके घर का फाउंडेशन था। मेरे प्रियो, आदम ने उसे खाया। जैसे ही हवा ने आदम अर्थात फाउंडेशन के पास उस फ्रूट को लेकर आई, और बाइबल कहता है कि उसने, आदम ने जैसे ही फ्रूट को खाया, इंग्लिश बाइबल में लिखा है सडनली, मेरे होठ को पढ़ेंगे आप, बाइबल में लिखा है सडनली उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं हमारा पूरा मसीही समाज, चर्च जो है, मसीही समुदाय जो है, हाउस ग्रुप जो है, फास्टिंग प्रेयर जो है, हर एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठानों में हम देखते हैं स्त्रियां सबसे अधिक भाग लेती है, और शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहता है आपके फाउंडेशन को हिलाना और ध्वस्त करना चाहता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों का कोई रोल नहीं, बहुत बड़ा अनुदान है आपका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मसीहियों के घर में स्त्रियां परमेश्वर की उपस्थिति में आशीषों को लेकर अपने घर वापस आती है, और जब घर आनंद के साथ आती आशीषों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वहां फाउंडेशन नहीं है, जो उस घर का पुरुष जो परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, फाउंडेशन नहीं, इसलिए वो आशीष दिखाई नहीं देती, वो खड़ी नहीं हो सकती। आपके और मेरे घर की स्त्री परमेश्वर की उपस्थिति से अनेकों आशीषों को बटोर कर लेकर आती, चंगाई को लेकर आती है, आशीषों को लेकर आती है, जीवन को लेकर आती है, लेकिन उसके घर का फाउंडेशन नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मैं और आप मसीही समाज जो है, जिसमें परमेश्वर की आशीष दिखाई नहीं देती। परमेश्वर देता जरूर है आशीष उन बहनों के द्वारा, लेकिन दुख की बात यह है कि हम फाउंडेशन जो नींव है हमारे घर की, वो उस स्थान पर नहीं, इसलिए परमेश्वर की आशीष और बरकत हमारे जीवन में ठहर नहीं पाती। इसलिए मेरे प्रियो, इस फाउंडेशन के विषय आज आप और मैं गंभीर हूं। मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है, मेरे परिवार में 8 भाई और बहन थे, और हमारे माता पिता, मेरी माँ एक अच्छी विश्वासी, परमेश्वर के चरणों में अधिक से अधिक समय बिताने वाली, लेकिन मेरी माँ जितना अधिक चर्च जाती थी, आशीषों को लेकर आती थी, लेकिन मेरे पापा जो थे वो परमेश्वर में नहीं थे। मेरे घर का नींव कमजोर था, दरार पड़ा हुआ था। मेरे पिता ने कभी ये नहीं जाना कि मैं इस घर का बॉटम हूं जो अपने परिवार को संभाले रखूंगा। उन्होंने उस जवाबदारी को नहीं देख पाए मेरे प्रियो, निभा नहीं पाए। मेरी माँ तो परमेश्वर की हजारों और अनेकों आशीषों को लेकर आती थी, लेकिन मेरा पिता जो फाउंडेशन था वो उस स्थान पर नहीं था, जिसके कारण मेरी माँ के थ्रू आने वाली आशीष को हम देख नहीं पाते थे। मेरे प्रियो, आज भी वक्त है कि हम पुरुष जाने कि क्यों परमेश्वर ने सर्वप्रथम मुझे और आपको रचा और इस पृथ्वी पर लाया। ये पृथ्वी पर उसने एक फाउंडेशन रखा पुरुष के रूप में। मेरे और आपकी जवाबदारी मेरे प्रियो, यदि आपके घरों में आप परमेश्वर में नहीं हैं, वो नींव नहीं पकड़े हैं, तो आज भी वक्त है मेरे प्रियो। आप ये ना सोचें कि संडे का दिन है, मीटिंग जाना है, मेरी पत्नी गई है, परिवार गया है, मुझे जाने की क्या ज़रूरत। वो आशीष लेकर आ जाएंगे, वो लाते हैं मेरे प्रियो।
लेकिन फाउंडेशन उस आपके घर में नहीं है, इसलिए आशीष ठहर नहीं पाती, वो गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। और शैतान का यही एक कार्य है मेरे प्रियो। नरक की सारी योजनाएं पुरुष के लिए है मेरे प्रियो। आप टीवी में देखते हैं, ऐड आता है, हर एक ऐड में हम अर्धनग्न स्त्री को देखते हैं। वो किसके लिए है? पुरुषों के पीछे पड़ा है कि पुरुष उसे देखकर पाप में गिरे। मेरे प्रियो, अश्लील वीडियो, पोर्नोग्राफी, ये किसके लिए है? पुरुषों के लिए, कि पुरुष इसे देखकर गिर जाएं, इनका फाउंडेशन, इनके परिवार का नींव जो है वो गिर जाए। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको गंभीरता से अपने उस नींव को चेक करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे अपने परिवार का एक फाउंडेशन के रूप में रखा है, एक नींव के रूप में खड़ा किया है, नियुक्त किया, क्या मैं वो नींव अपने परिवार के लोगों को सहारा दे रहा हूं? नींव का एक ही काम है मेरे प्रियो, अपने परिवार को हर एक परिस्थिति में संभाले रखना। ऐसे कई परिवार के विषय में मैंने सुना, मैंने आपको अपना आप बीती भी बताया कि मेरा भी परिवार, मेरे पिता का परिवार फाउंडेशन ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं एक गलत संगति की ओर चले गया। मेरी माँ की प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, लेकिन फाउंडेशन मेरे घर में नहीं था, जिसके कारण मैं एक गलत मार्ग को चुन लिया और मेरा जीवन एक नरकी जीवन हो गया। मेरे प्रियो, आज जो शैतान जो है वो पुरुषों के पीछे पड़ा है। गंदी किताबें ये पुरुषों के लिए है कि इसे वो पढ़ें और अपने घर को वो बर्बाद कर दें। अपनी पत्नियों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर वो किसी और की पत्नी की चाहत रखे। ये सारे एक नर की योजनाएं हैं मेरे प्रियो, जिसे मुझे और आपको समझना है। मैं और आप परमेश्वर के दृष्टि में फाउंडेशन है। मैं और आप अपने घर को संभालें, हम अपने घर को सहारा दें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है। आपका और मेरा काम जो पुरुष हैं, हम अपने घर को एक संकल्प लें हर एक स्थिति परिस्थिति में, चाहे मेरे बच्चे, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरे घर में जो भी हो, वो मेरी प्रशंसा करे या ना करे, मुझे अपने परिवार को संभालना है। मेरे प्रियो, मैंने आदम और हवा का उदाहरण दिया कि शैतान हवा के पीछे नहीं था, लेकिन वो आदम के पीछे था। वो दीवार बस गिराना नहीं चाहता था, वो रूफ को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो फाउंडेशन को तोड़ना चाहता था। आज ऐसे कितने मसीही भाई बहन या अन्य लोग हैं जिनके परिवार में हम देखते हैं कि पुरुषों की संख्या परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। इसीलिए हमारा परिवार दाने दाने के लिए आज मोहताज है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, वो परमेश्वर की उपस्थिति से अनेकों आशीषों को लेकर आती, लेकिन फाउंडेशन आपके और मेरे घर में ना होने के कारण वो आशीष थम नहीं पाती, वो गिर जाती। और परमेश्वर की आशीष फेंकने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है जो 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने रोटी खिलाई, और 2 रोटी और 5 मछलियों के द्वारा, उसमें हम देखते हैं कि 12 टोकरे बचे, लेकिन प्रभु ने, यीशु ने कहा कि उन टुकड़ों को बटोर लो। आज आपके और मेरे परिवार की, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आशीष लेकर आती हैं, लेकिन दुख की बात यह है मेरे भाइयों कि मैं और आप जो फाउंडेशन है अपने परिवार के, हमारा फाउंडेशन में दरार पड़ गया है। और यही कारण है कि आपके और मेरे परिवार में लोग दोष लगाते हैं। जब मैं पीना चालू किया, लोग मेरे बाप को कहने लगे कि ये इसके पिता के कारण इसका घर बर्बाद हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी जन नहीं चाहता कि उसके ऊपर उंगली उठाया जाए। आज आपको और मुझको अवसर है कि हम अपनी नींव को मसीह के बाइबल आधारित हम फाउंडेशन को डालें। आप परमेश्वर के उस बिल्डिंग के, परमेश्वर के राज्य के एक अभिन्न अंग हैं उस इमारत के, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक पुरुष उसकी उपस्थिति में स्ट्रांग नींव को डालकर अपने परिवार को, अपने समाज को,
अपने देश को, इस पृथ्वी को, उसका बोझ को उठाकर चले। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ आज मैं और आप जान गए कि हम पुरुषों की परमेश्वर की ओर से कितनी बड़ी अपेक्षा है। आज अनेकों परिवार टूट रहे हैं मेरे प्रियो। इसका रीज़न केवल ये है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है। इसलिए आज मैं और आप अपने फाउंडेशन को चेक करें, अपनी नींव को चेक करें। क्या मैं प्रभु में हूँ? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं अपने परिवार का बोझ उठाता हूँ? क्या मैं अपने परिवार के बोझ को लेकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता हूँ? यदि आप आते हैं मेरे प्रियो, तो आप एक अच्छे फाउंडेशन हैं और दुनिया की कोई भी विपत्ति, समस्या, कलह, विद्रोह आपके परिवार को तोड़ नहीं सकेगा। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस वचन के लिए। प्रभु, आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला प्रभु, कि हम जो मेल हैं प्रभु, जो नर हैं, पुरुष हैं प्रभु, उसके लिए आपने एक अद्भुत रचना की प्रभु, कि हम सब पुरुष अपने अपने परिवार के एक फाउंडेशन है प्रभु जी, नींव है प्रभु। और प्रभु शैतान परमेश्वर पिता उस नींव को तोड़ने के लिए हमारे पीछे पड़ा है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम अब जान चुके हैं प्रभु शैतान के उस तरीके को। इसलिए प्रभु जी हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, कि हम अपने नींव को बरकरार रख सकें और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें, और अपने आपकी दी हुई आशीष पत्नी, बच्चे और परिवार के जो भी लोग हैं प्रभु, उन्हें हम सही रूप से आपके दोबारा आगमन तक हम उनकी रक्षा और उन्हें संभाल कर, उन्हें जोड़कर रखे रहें प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने ये वचन मुझे दिया। ये वचन प्रभु जी मैंने अपने भाइयों को, जो सुनने वाले हैं प्रभु, उनको उनके हाथों में दिया प्रभु। प्रभु जी, इस वचन का पूरा महिमा, पूरा आदर सम्मान, सब कुछ केवल आपका है प्रभु यीशु। और वो आदर सम्मान, इससे पहले एक जन भी लाइक करे प्रभु, कमेंट्स करे, उसका सारा महिमा प्रभु यीशु मैं केवल और केवल आपको देता हूं, क्योंकि आप हमारे फाउंडेशन है प्रभु। और मैं आपके वचन के ऊपर अपने जीवन को रखता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, हर एक सुनने वाले भाइयों के जीवन में आशीष देना प्रभु। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए, और हर एक जो फाउंडेशन है अपने अपने परिवार के, उनके लिए यीशु के नाम से आशीष मांगता हूं। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।